हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नोक टीवी। इससे पहले आप टेंसेस सीख चुके हैं, 12 टेंसेस आप तक पहुंच चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज पैसिवाइज एंड व्हाट विल बी द पैसिवाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिवाइज कैसे बनता है, लेकिन इससे पहले यू हैव टू लर्न व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव टॉट यू क्लियरली व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसको जब मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होते हैं, परफेक्ट क्या होते हैं, परफेक्ट क्या कंटिन्यूस क्या होते हैं, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था ये कुछ वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स में मैंने आपसे ये कहा था विल और शेल को आपने नहीं छोड़ना। विल और शेल, एक तो मैंने आपको विल और शेल कहा था क्योंकि ये दोनों मॉडल हैं, और दूसरा मैंने आपसे कहा था बी और हैव और डू। ये चार चीज़ें मैंने कहा था आप नहीं छोड़ना। आपके टेंसेस आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। ये टेंसेस की जान है, रूह हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब हैं बी, हैव, डू और विल शेल। विल शेल मॉडल हैं, इनकी फॉर्म नहीं बनती। और बी की 8 फॉर्म में लिखी मैंने, देखें बी की 8 फॉर्म में है। बी इज़ आर एम, ये प्रेजेंट टेंस में है, यानी इसे कहते हैं हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाज वर पास्ट टेंस में है, इसे कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिन जो है ये थर्ड फॉर्म में है, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और बीइंग जो है ये इंग वाली फॉर्म है, इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन द सेम वे हैव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज इज द एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, had is the second form of the verb, and had also is the third form of the verb, and having is the present participle ing form of the verb. In the same way do is the first form of the verb, does is s form of the verb, s or es. Did is second form of the verb, done is third form of the verb, एंड डूइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन इंग वाली फॉर्म है। ये आपने नहीं भूलना, आज फिर यही यूज़ होंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये फॉर्म आपने नहीं भूलनी। उसके बाद आपको जितने वर्ब याद होंगे आप टेंसेस बनाते जाएंगे। तो आज पैसिवाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनको सामने रखें आप। पैसिवाइज शुरू करने से पहले कुछ बातें आप याद रखें। 3 बातें तो ये हैं, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म और विल शेल को याद रखना है। और विल शेल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है चूँकि मॉडल हैं। और उसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आपने नहीं भूलने। और चूँकि ये पहले भी करा चुका हूँ, मैंने लिख भी दिए हैं, देखें ही, शी, इट सिंगुलर, ये मैंने इसकी बी कैटेगरी बनाई है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल ये मैंने ए कैटेगरी बनाई है। इसकी भी एक वजह है, मैंने आपसे कहा था कि वर्ब की 3 फॉर्में जो हम कहते हैं ना, पहली फॉर्म में से 2 फॉर्में और निकलती हैं। एक को हम एस वाली फॉर्म कहते हैं, एक को हम इंग वाली फॉर्म कहते हैं। आज मैं वहीं पर आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस वाली फॉर्म, 2 के ऊपर हम बात करेंगे। देखें कैसे, ये गोज लिखा था ना मैंने, और गोज, असल में गोज जो है वो गो ही है, एंड पे ई एस लगा हुआ है। इन दोनों फॉर्मों को आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दोनों यूज़ होती हैं। और ये मैंने लिख भी दी हुई हैं। एस वाली फॉर्म, ये देखें ये एस वाली फॉर्म है, ये हैज़ एस वाली फॉर्म है, ये एस वाली फॉर्म है। कैसे यूज़ होती हैं, मैंने आपसे कहा था कि ही, शी, इट के साथ इंग वाली फॉर्म, एस वाली फॉर्म लगती है, एस वाली फॉर्म, एस वाली फॉर्म। और आई, वी, यू, दे के साथ सिर्फ V1 लगती है, वी की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर। अब कैसे यूज़ होती है, अब इसका हमने पैसिवाइज बनाना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि जो इंग्लिश की जो हम सेंटेंस बनाती हैं उसकी एक तरीका है, उसका एक ऑर्डर है, उसकी एक फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन ये है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। ये लिख भी दूँ आपको, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये तरतीब आज आपके काम आएगी। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। मैं कहता हूँ बॉय ने कुर्सी तोड़ी, लड़के ने कुर्सी तोड़ी। अगर कुर्सी तोड़ी है तो तोड़ने वाला भी होगा, वो बॉय है। तोड़ने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो उसने तोड़ा है वो ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी बॉय ने कुर्सी को कुछ किया है, जो किया है वो वर्ब होता है। 3 चीज़ें आज तीनों को लेके मैं चल रहा हूँ। अब देखें, मैं इसी को लिखता हूँ, बॉय ब्रेक्स अ टेबल।
लड़का टेबल तोड़ता है। अब देखें प्रेजेंट है ना, तो बॉय सिंगल है, सिंगल के साथ मैंने लिखा हुआ कि एस वाली फॉर्म लगनी है। लड़का तोड़ता है टेबल, क्लियर होगी बात, ये प्रेजेंट है। कोई और एग्जांपल देता हूं मैं आपकी। शी मेक्स टी, एक एग्जांपल, वो चाय बनाती है, क्लियर होगी बात। ये पैसिव वॉइस में क्या होता है। फिर देखें ये ही शी काम करने वाली है। आज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। ये देखें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये पेपर में सेंटेंस आ जाता है और लिखा होता है टर्न इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, या लिखा होता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस बनाओ। आपने कुछ नहीं करना, जितने पैसिव वॉइस मैं सिखा रहा हूँ आपको, या सिखाऊंगा 8 के 8 का बनता है, 8-9 का पैसिव वॉइस बनता है। 8-9 में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो जितने पैसिव वॉइस बनेंगे, जितने भी बनते हैं, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक चीज़ ये आपको पहले पता है। और दूसरी बात यह है कि इस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले यूज नहीं होती, इसके साथ ये फिर आ गए, देखें बी, हैज़, डू और विल, शैल, ये लाजमी लगेंगे, कभी हो ही नहीं सकता। तो ये 4 बातें याद रखनी, चारों की पूरी फैमिली याद रखनी है। और थर्ड फॉर्म वर्ब की कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, साथ इनमें से कुछ आएगा। क्या आएगा उसी को हम सोच रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, एंड यू हैव ऑलरेडी रेड व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आज हम पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ रहे हैं। और पैसिव वॉइस में आपने क्या करना है कि शी बनाती है टी, शी चाय बनाती है। पैसिव वॉइस ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम हुआ है, देखें टी पे काम हुआ ना, अब टी को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लें, यानी चाय बनाई जाती है लड़की से, ऐसे बोलेंगे हम। अब आप कहेंगे ये तो awkward सा सेंटेंस लगता है, ऐसे कौन बोलता है। मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या है। पहले बनाने का तरीका सीख लें आप। होता यह है कि हम जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये नहीं आपने बोलना। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पहले से रख लें। यानी इन अदर वर्ड, इफ द वर्ब विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब, देयर विल बी नो पैसिव वॉइस ऑफ दैट वर्ब। किसी जो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, शी ने बनाई, क्या बनाई, शी ने चाय बनाई, क्या, वट, वर्ब से वट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं टी को देखें, शी ने बनाई टी, अब मैं टी को शी की जगह पे ला रहा हूँ, शी को टी की जगह पे ले जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात आप ही रखें, टी को यहाँ ले आएं और शी को यहाँ लिख दें। और आपको पता है यानी मैंने क्या किया, मैंने भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन आपको ये पता है कि शी एज अ सब्जेक्ट काम करेगी तो शी होती है, जब शी ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो शी की ऑब्जेक्टिव केस होती है, वो मैंने लिखी है नीचे, ये देखिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। शी की ऑब्जेक्टिव केस होती है हर, क्लियर होगी बात। और आई की होती है मी, वी की होती है अस। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ एक लेक्चर में, इन डिटेल बताई है बात, फिर मैंने लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। आई की क्या होती है मी, वी की अस, यू की यू ही होती है, और शी की हर, ही की हिम, दे की देम, इट की इट ही होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाई कि ऑब्जेक्टिव की जगह पे चला गया है, तो यहाँ शी गलत है, यहाँ हर आएगा। अच्छा, अंग्रेज कहते हैं जब इस शी को या जो भी यहाँ सब्जेक्ट हो, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ तो साथ बाई लगा दिया करो। तो बाई हर लगा दें हम। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, टी को टी रहने देना है। हाँ, अगर यहाँ मी होता तो आई बन जाना था, अगर यहाँ हर होता तो शी बन जाना था, अगर यहाँ देम होता तो दे बन जाना था, लेकिन टी नहीं बदलना। जो नाउन है वो नहीं बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे। तो टी हो या कुछ और हो वो नहीं बदलेगा, नाउन नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा। तो टी इधर आ गई है और बाई लगा के हर इधर आ गया है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म लगा दें फिर। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। मेड कहाँ लगाया, बाई से पहले, मेड बाई हर, क्लियर होगी बात। और तीसरी बात यह आपको मैंने बतानी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले में यूज नहीं होती, पक्की बात है। तो अब यह आएगा टी इज मेड। अब इज कहाँ से आ गया, अब सोचेंगे, चूंकि ये प्रेजेंट है, बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, तो है कि इंग्लिश किधर गई, है कि इज ही होती ना, इज आ रही है एम।
तो यही तो मैंने आपसे कहा है बी की फॉर्म में, ये बी की फॉर्म में है इज़ आर एम, और पहली फॉर्म लगनी चूँकि है आ रहा है, चाय बनाई जाती है आ गया तो इज़, है आ गया तो आर, हो आ गया तो आर, और हूँ आ गया तो एम। तो इनमें से एक लगना है, इज़ आर एम में से एक लगना है, और वो क्या लगना है ये डिसाइड करेगा टी, क्योंकि टी के साथ तो आर नहीं लगाएंगे आप, टी आर मेड, चाय बनाई जाती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, चाय है बनाई जाती बाई हर उससे। अब मैंने क्या किया है, इसमें कोई फलसफा नहीं है, कोई डीप डेप्थ की बात नहीं है, मैंने एक ऐड किया है बाई, एक थर्ड फॉर्म लगाई है, V3 लगाई है, और साथ इज़ आर एम लगाया, यानी बी की फॉर्म लगाई है। कुछ नहीं करना आपने, बी की फॉर्म इज़ आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे बाई लगाया है, और कहाँ लगाया है बाई, जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है। एक सेंटेंस और देखते हैं, देखें इसकी कंस्ट्रक्शन ही आपने बोलनी, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। मैं और लिख देता हूँ, ही रिसाइट्स दी होली कुरान, वो कुरान पाक की तिलावत करता है। परेशानी की बात ही कोई नहीं है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लें कौन सा है, ये सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी होली कुरान, इसमें है ऑब्जेक्ट कुरान के साथ ही होली आया है, होली के साथ ही दी आया है, ये एक ही वर्ड है, एक ही नाउन है ये। तो अब आपने क्या करना है, होली कुरान को इधर ले आओ और ही को इधर ले जाओ, क्लियर होगी बात। ही को जब इधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो क्या बन जाएगा, हिम, ऐसे ही कहा ना मैंने, वो लिखा भी हुआ है, ही का हिम बन जाएगा, तो बाई साथ लगाना है आपने, बाई हिम लगा दें आप, बाई हिम, और दी होली कुरान इधर ले आप, दी होली कुरान। अब देखें क्लियर होगी बात। अब दो बातें और रह गई हैं, इज लगाना है या आर या एम लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिसाइट की, रिसाइटेड, रिसाइटेड, तो यहां रिसाइटेड लगा दें, स्पेस का मैं थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं, तो रिसाइटेड लगा लें, तो बन गया द होली कुरान रिसाइटेड बाय हिम। लेकिन अभी एक बात रह गई है, क्या रह गई, बी की फॉर्म रह गई अभी, तो बी की फॉर्म यहां से देख के लगानी, होली कुरान एक है ना तो इज आएगा, तो ये बेटे बन गया सारा, दी होली कुरान इज रिसाइटेड बाय हिम, कुरान पाक की तिलावत उससे की जाती है। बोलने वाला जब पहले ऑब्जेक्ट बोले, मैं कहता हूँ किसान ने सांप मारा, अब मैं कहता हूँ सांप जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि मारने वाला पहले आता होता है ना, किसान ने सांप मारा, किसान पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, यानी कि स्नेक। अगर मैं ऐसे बोलूँ सांप मारा गया किसान से, जो मरा वो मैंने पहले बोल दिया, यानी मैंने ऑब्जेक्ट पहले बोल दिया है। तो ऐसी तो मैं कर रहा हूँ, होली कुरान पहले बोल दिया है, इसने पढ़ा वो बाद में बोल दिया है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इसके बाद मैं इसको वाइंड अप करूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं सिर्फ आपको सिंपलेस्ट वे में करा रहा हूँ, डिफ़िकल्ट भी हैं। अब देखें, दे सॉल्व सम्स, वो सवालात हल करते हैं, दे सॉल्व सम्स, वो सवालात हल करते हैं। इसका बनाएं पैसिव वाइज। तो अब देखें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो भाई ऑब्जेक्ट को इधर ले आए सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को ले जाएं ऑब्जेक्ट की जगह पे, और बाई लगाना है साथ, इसके साथ बाई लगा दें। बाई दे का क्या ऑब्जेक्टिव केस होती है, देम, शाबाश, बाई देम लगा दिया, बाई देम, और इसको इधर कर लें सम्स, सवालात। अब देखें सवालात ज़्यादा हैं, इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, आप बताएं, सवालात ज़्यादा है ना, हल किए जाते हैं आ गया, आर आएगा, सम्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, सॉल्व्ड, ये बन गया है सम्स आर सॉल्व्ड बाय देम। क्लियर सी बात हो गई है। तो अब देखें, तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या तीन है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दें, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस बनेगी वहां, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दें, सम तो चेंज नहीं होंगे ना, मैंने कहा ना प्रोनाउन बदलेंगे, नोन नहीं बदलेंगे। नोन जो अगर यहां भी कोई नोन होगा तो नहीं बदलेगा, प्रोनाउन बदलेंगे। प्रोनाउन ये मैंने लिख दिए हैं, आई का मी बनेगा, वही का अस बनेगा, अगर पहले आस्या तो वही बन जाएगा। देखो ना, वो भी लिखता हूं मैं, आई बीट यू, मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हें पीटता हूं। तो अब यू ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है,
इस यू को इधर कर दें, आई को इधर कर दें। जब यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब यू सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो बदलेगा ना, लेकिन यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, लिहाजा यू को हम यू ही रखेंगे। ये देखें लिखा मैंने, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होती है। आई जब इधर जाएगी मी बन जाएगी और साथ बाई लगेगा। 3 बातें कर ली आपने। थर्ड फॉर्म साथ इज आर एम, बस इज आर एम यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता होता है, यू आर। थर्ड फॉर्म लगा दें बीटन, यू आर बीटन बाई मी, आपको मुझसे मार पड़ती है। क्लियर बात होगी ये। अच्छा, अब इसका अगर बनाना हो आपने नेगेटिव, तो मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें द कैट ड्रिंक्स मिल्क, एक एग्जांपल मैं बना दूंगा आपको। देखिए कैट क्या है, सब्जेक्ट है, मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, इस कैट को इधर ले जाएं। क्लियर। और जब मिल्क इधर आके मिल्क ही रहेगा, मैंने कहा था नाउन ने चेंज नहीं होना, प्रोनाउन ने चेंज होना है। और ये कैट भी नाउन है, ये भी चेंज नहीं होगी। देखो बाई दी कैट, बाई दी कैट, कैट के साथ दी है तो साथ ही जाएगा क्योंकि उसका ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। बाई दी कैट लग गया, थर्ड फॉर्म लगा दें। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक भी लग गया। अब ड्रंक से पहले इज आर एम लगना है, इज आर एम आपने लगाना, इज आर एम ये डिसाइड करेगा। मिल्क के साथ इज लगता है कि आर लगता है कि एम लगता है, भाई एम सिर्फ आई के साथ लगता है, बाकी बचा इज और आर। तो ज़ाहिर है मिल्क सिंगुलर यूज़ करेंगे ना, दूध पिया जाता है बिल्ली से, तो इज लगेगा। मिल्क इज ड्रंक बाई द कैट, ये आपने सीखा, आज क्या सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना। अगर मैं इसका नेगेटिव कहूँगा तो नेगेटिव तो पहले ही बड़ा आसान है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दो, बस यहाँ नॉट लगा दो। मिल्क इज़ नॉट ड्रंक, इज़ मिल्क ड्रंक, तो मैं लगा भी देता हूँ, मिल्क इज़ नॉट, ये बन गया नेगेटिव, इज़ को शुरू में लगा दो, इज़ मिल्क ड्रंक बाई द कैट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, फिर इज़ भी लगा दो और नॉट भी लगा दो, ये बन जाएगा क्वेश्चन भी और इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर बात होगी ये। लेकिन क्या ये इतना सीधा है जो मैंने आपको बताया है? ऐसी बात नहीं है। जो पेपर में आपको आता है वो 2 तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो कुछ सेंटेंसेस लिखे होंगे ऐसे जैसे मैंने लिखा था और कहा जाएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, लेकिन ऐसे आता नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। आपको कैसे आएगा? वो कहेगा दरवाजे को रंग किया जाता है, ये ऐसे पूछेगा आपसे। और उर्दू के सेंटेंसेस होंगे, कहा जाएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में तर्जमा करें। दरवाजे को रंग किया जाता है, शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है। अब मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, उधर मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो असल वही है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब देखें वही है कि शरारती लड़कों को, मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको ना, शरारती लड़कों को सज़ा दी जाती है। इतना लंबा देख के परेशान नहीं हो जाना, सज़ा देने वाला कौन है वो तो मेंशन किया ही नहीं उसने, यानी कि किसने सज़ा दी है, सज़ा जिसको दी है ना वो बता दिया उसने, यानी वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो बता दिया उसने। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर पहले से ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वही तो पैसिवाइज होता है। शरारती लड़कों को मार पीटी है, सज़ा दी गई है, देने वाले का मेंशन ही किया गया। यानी कि जो हम लगाते थे ना बाई हिम, बाई मी, बाई अली, वो बाई लगा के जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता था इसमें वो नहीं बनेगा क्योंकि वो है ही नहीं, हम कहाँ से लेके आए। जिनको मार पिटी है, सजा मिली, वो हैं नाटी बॉयज़, तो लिख दो नाटी बॉयज़। नाटी बॉयज़ आ गया ना, नाटी बॉयज़ आ गया। सजा दी जाती है, कौन सा टेंस है, ती है, आ गया ना, तो प्रेजेंट है। और इसका क्या बनता है प्रेजेंट का, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। नाटी बॉयज़ ज़्यादा है ना तो आर लगेगा, नाटी बॉयज़ आर पनिश्ड। आगे लगना था बाई दी टीचर, लेकिन उसने दिया नहीं हुआ सेंटेंस में, हम क्यों अपने पास से लगाएं। शरारती लड़कों को सजा दी जाती है बन गया नाटी बॉयज़ आर पनिश्ड, पैसिवाइज है ये, क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म आई, आर के साथ थर्ड फॉर्म कहीं भी नहीं आती पूरी इंग्लिश में स्वाय पैसिवाइज के, तो वो आ गई ना, नाटी बॉयज़ आर पनिश्ड। अगर ये कहना हो शरारती लड़कों को सजा नहीं दी जाती तो बनेगा नाटी बॉयज़ आर नॉट पनिश्ड।
या आप खुद लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आर को उठा के इधर ले आए, आर नॉटी बॉयज पनिश्ड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगेगा। फिर आपने नेगेटिव भी बनाना है तो आर नॉटी बॉयज नॉट पनिश्ड बाई मी बाई टीचर, वो है ही नहीं इसके अंदर, इसलिए वो कहाँ से आएगा, वो तो नहीं लगा सकते ना हम। इसी तरह आपसे कोई कहता है दरवाजे को रंग किया जाता है, तो दरवाजे को रंग किया जाता है, वो भी लिख देता हूं मैं। दरवाजे को रंग किया जाता है। देखें, दरवाजे को रंग किया गया, काम दरवाजे पे हुआ ना, यानी कि ऑब्जेक्ट तो आ गया है, रंग किया किसने है वो नहीं उसने बताया, यानी सब्जेक्ट इसमें नहीं है। देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, देयर इज ओनली ऑब्जेक्ट। दरवाजे पे रंग हुआ है, दरवाजा है, करने वाले का पता नहीं, हमें वो बाई वाला जो काम है वो नहीं करेंगे, बाई हिम, बाई मी, बाई पेंटर, वो हम नहीं करेंगे, बाकी काम हम बनेंगे। तो दरवाज़ा लगा दो ना पहले, दरवाज़ा, द डोर। अब डोर के साथ खुद ही बताओ, इज आता है कि आर आता है कि एम आता है, एम तो आता है आई के साथ। अब डोर सिंगल है तो इज ही आएगा ना, आर तो आ नहीं सकता, अगर दरवाजे होता तो आर आता। डोर इज लग गया, इज थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंखें बंद करके लगा दें आप, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, पेंटेड। तो द डोर इज पेंटेड, खत्म, दरवाजा रंग किया जाता है। आगे कुछ भी नहीं आना क्योंकि करने वाले का नाम ही कोई नहीं है। द डोर इज पेंटेड, दरवाजा रंग किया जाता है। इसको शुरू में ले आओ, सवालिया बन जाएगा, इसके बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। तो वीर, थैंक यू वेरी मच।